भारत एक ऐसा देश है जहां कोने कोने में आस्था और श्रद्धा की अनमोल झलक मिलती है। यहाँ के मंदिर न केवल धार्मिक स्थलों के रूप में प्रसिद्ध हैं, बल्कि वे लोगों के विश्वास और जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पाने की उम्मीद का केंद्र भी बन चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी ऐसा ही एक मंदिर है, काले हनुमान जी का मंदिर, जो हवा महल के पास चांदी की टकसाल क्षेत्र में स्थित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस पर्यटन, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन स्थलों की यात्रा पर जो न केवल हमारी सांस्कृतिक विरासत है, बल्कि करोड़ों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र भी है। तो आज हम आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिसे लोग चमत्कारी मानते हैं और जहां हर मंगलवार और शनिवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चांदी की टकसाल पर स्थित काले हनुमान जी मंदिर की, जहां भक्तगण सच्चे मन से अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और विश्वास करते हैं कि बजरंग बली उनका हर एक दुख दर्द हर लेंगे। तो चलिए सूजस पर्यटन के इस विशेष एपिसोड में जानते हैं कि क्या है इस मंदिर की खासियत और क्यों इसे चमत्कारी माना जाता है और कैसी होती है यहाँ की भक्ति से भरी सुबह और शामें। जयपुर, जिसे गुलाबी नगरी भी कहा जाता है, अपने ऐतिहासिक किलों, महलों और प्राचीन मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर गली में देवी देवताओं के पुराने और चमत्कारी मंदिर मिलते हैं। उन्हीं में से एक है काले हनुमान जी का मंदिर, जो अपनी अनोखी पहचान और आस्था के लिए जाना जाता है। लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, ब्रज दहे दानव दलन जय 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 कपीसूर। यह प्रसिद्ध चौपाई भगवान हनुमान जी महाराज को समर्पित है। इसमें उनके लाल रंग के शरीर और वज्र के समान ताकतवर रूप का वर्णन किया गया है। आमतौर पर आप हर मंदिर में हनुमान जी की सिंदूर चढ़ी यानी कि केसरिया रंग की प्रतिमा देखते हैं, लेकिन जयपुर में एक ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी काले रंग में विराजमान है। यही कारण है कि इस मंदिर को काले हनुमान जी का मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल के पास चांदी की टकसाल क्षेत्र में स्थित है। मंदिर की बनावट भी पुराने जयपुरी शैली में है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है। मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति पूर्व मुखी यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुख किए हुए है, जो दुर्लभ मानी जाती है। हर मंगलवार और शनिवार को यहाँ श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। लोग दूर दूर से अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ आते हैं और दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर पूरी होती है। जयपुर के ऐतिहासिक बाजारों से गुजरते हुए जब आप चांदी की टकसाल पहुंचते हैं तो एक अलग ही आध्यात्मिक माहौल महसूस होता है। मंदिर के अंदर और बाहर हर जगह भक्ति और श्रद्धा की भावना देखी जा सकती है। काले हनुमान जी महाराज के इस मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई हैं।
लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। ये मंदिर न केवल धार्मिक रूप से खास है बल्कि जयपुर के समृद्ध विरासत का भव्य प्रतीक भी है। हनुमान जी महाराज के इस अनूठे स्वरूप का दर्शन करने स्थानीय लोग तो रोजाना आते ही हैं, लेकिन साथ ही पर्यटक और बॉलीवुड के सितारे भी हनुमान जी महाराज के दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को भक्तों की खासी भीड़ यहाँ होती है। मंदिर का वातावरण भक्तिमय होता है। यहाँ आने वाले भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रार्थना करते हैं और हनुमान जी से अपने दुखों से मुक्ति की कामना करते हैं। काले हनुमान जी के इस स्वरूप के पीछे एक प्राचीन कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज का यह रूप राक्षसों के विनाश और संकटों की मुक्ति का रूप माना जाता है। हनुमान जी महाराज के इस रूप के दर्शन मात्र से कैसा भी संकट हो टल जाता है। मान्यताओं के अनुसार यह स्वरूप अत्यंत उग्र और शक्ति से भरपूर है, जिससे नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन हनुमान जी का रंग काला होने के पीछे कुछ पौराणिक मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि एक समय की बात है जब हनुमान जी शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव के पास वापस ले जा रहे थे, तब उनका स्वरूप काला हो गया। दरअसल हनुमान जी महाराज भगवान सूर्यदेव के शिष्य थे और उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे ये वचन लिया था कि वह शनिदेव को वापस लेकर आएंगे। जब हनुमान जी शनिदेव को लेने पहुंचे तब शनिदेव उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए और इस पर हनुमान जी ने उन्हें बलपूर्वक सूर्यदेव के पास ले जाने की कोशिश की। इससे शनिदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने हनुमान जी पर अपनी तीव्र दृष्टि डाल दी। ऐसी मान्यता है कि शनिदेव की दृष्टि के प्रभाव से हनुमान जी का रंग काला पड़ गया। एक अन्य मान्यता के मुताबिक जब हनुमान जी ने लंका दहन किया था तब अग्नि के प्रभाव से उनका शरीर काला पड़ गया था। इसके अलावा एक और कथा में कहा गया है कि जब अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी उन्हें बचाने पाताल गए और अहिरावण का वध किया। उसी दौरान हुई घटनाओं और युद्ध के प्रभाव से भी उनका रंग काला पड़ गया था। इन्हीं पौराणिक घटनाओं के कारण कई मंदिरों में हनुमान जी की मूर्तियां काले रंग की बनाई जाती हैं। काले हनुमान जी को विशेष चमत्कारी और संकट मोचक माना जाता है। श्रद्धालु मानते हैं कि उनकी पूजा से शनि के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और भय भी समाप्त होता है। मंदिर महंत श्री गोपाल दास महाराज ने बताया है कि काले हनुमान मंदिर का विग्रह स्वयंभू है। यहाँ भगवान जयपुर की बसावट से पहले से ही विराजमान है। पूर्वजों से मिली जानकारी के मुताबिक जब यहाँ जंगल हुआ करता था तो एक कुआं भी मौजूद था। उसी के नजदीक काले हनुमान की प्रतिमा जमीन में स्वयंभू तौर पर नजर आई थी। वहीं धीरे धीरे से विग्रह जमीन से बाहर आया। उसी वक्त से यहाँ उनके पूर्वज साधना कर रहे हैं। यहाँ एक प्राचीन हवन कुंड भी है जो कई वर्षों से यहाँ पर मौजूद है। उसमें हर दिन हवन किया जाता है। उसके बाद जब यहाँ जयपुर की बसावट हुई तो समय के साथ मंदिर प्रांगण भी भव्य रूप में नजर आने लगा। देखिए, ऐसा है कि मंदिर ठिकाना श्री चांदी टकसाल काले हनुमान जी का मंदिर जो है वो काले हनुमान जी तो बहुत हैं, लेकिन ये चांदी की टकसाल के नाम से पूरे वर्ल्ड में एक ही स्थान है। और ये जब जयपुर की बसावट नहीं थी, हमारे आमेर जो है उस वक्त में वो हमारा एक तरह से जयपुरी था। तो आमेर जो है उस वक्त में जब राज्य था उस वक्त यहाँ जंगल था और ये हमारे जो है पुरखों से, हमारे पूर्वजों में से हमारे एक जो है वो परिवारजन हमारे घर से थोड़ा सा परिवार से निकल करके और जंगल में भ्रमण करने के लिए निकले और जैसे ही उन्होंने यहाँ जंगल में देखा तो हमारे ये जो हनुमान लाल जी महाराज हैं ये स्वयंभू हैं, ये स्वयं प्रकट हुए और उस वक्त में हनुमान महाराज का जो है वो अर्ध जो है शरीर ऊपर से उनको दिखाई दिया और जैसे ही उनको यहाँ मुखारबिंद दिखाई दिया तो वो यहाँ रुक गए। यहाँ एक कुआं था, उन्होंने देखा कि जल की व्यवस्था है, जंगल है, फल फ्रूट खा करके, पान पतूरे खा करके अपना जीवन यापन करेंगे और यहाँ उन्होंने जो है वो एक हवन कुंड बनाया जो आज भी उसी ज़माने से अब तक है। वो हनुमान लाल जी के सन्मुख वहाँ प्रतिदिन हवन होता है। तो उन्होंने यहाँ साधना की और उस साधना के प्रतिफल से धीरे धीरे इस विग्रह का जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया और तब से ये स्थान जो है दिनों दिन जो है वो
आज प्रतिष्ठित स्थानों में से माना जाता है। राजस्थानी स्थापत्य के वास्तुशिल्प वाले इस मंदिर का बाहरी स्वरूप भी मनमोहक है। मंदिर की 2 मंजिला इमारत महल जैसी दिखाई देती है। हनुमान जी के मंडप में प्रभु श्री राम जी के साथ अन्य देवी देवताओं की प्रतिमा भी स्थापित है। यहाँ एक ऐश्वर्य लक्ष्मी जी की भी प्राचीन प्रतिमा मौजूद है। मंदिर में दर्शन करने मात्र से लोगों को परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। अगर लोगों पर किसी तरह का नजर दोष है तो यहाँ आने जाने मात्र से आप नजर दोष भी मुक्त हो सकते हैं। मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की जमकर भीड़ उमड़ती है। यहाँ नजर दोष सहित कई तरीके के झाड़ा भी लगाया जाता है। कहते हैं कि दवा के साथ दुआ लग जाए तो हर बीमारी का इलाज हो जाता है। वहीं यहाँ हनुमान जी महाराज की कृपा से कई लोगों को अपने जीवन में राहत मिली है। जयपुर सिटी के कई लोग यहाँ पर नियमित आते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। और बहुत दुखी होके आया हूँ कि मुझे यहाँ से कुछ मिलता है। जब भी मन में कुछ दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पे आता हूँ। काले हनुमान जी का ये प्रचलन है कि यदि किसी भी नज़र दोष से कोई भी व्यक्ति दुखी है और यहाँ यदि आके अपना माथा ठोकता है तो वो संपन्न हो जाता है। और इनकी ऐसी अपरंपार महिमा है, यदि मन में घर से श्रद्धा लेके ही वो निकलता है कि काले हनुमान जी के पास जाना है और मुझे उनसे मांगना है तो ये बजरंग बली पूरी करते हैं। कोई भी मनोकामना पूरी होती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है, सारी बीमारी सबकी ठीक हो जाती है। राजस्थान के क्या देश विदेश से भी आते हैं। काले हनुमान मंदिर को लेकर एक अनोखी मान्यता है कि यहाँ से बजरंग बली के आशीर्वाद से चमत्कारी नजर का डोरा भी बनाया जाता है। मंदिर में नजर का ये डोरा विशेष रूप से बच्चों के लिए बनता है, जिससे बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। साथ ही साथ लोग अपने बच्चों को यहाँ दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन कराने के लिए और झाड़ा लगवाने के लिए भी लेकर आते हैं। तो आप सभी ने देखा, जयपुर के चांदी की टकसाल क्षेत्र में स्थित काले हनुमान जी का ये मंदिर न केवल हनुमान जी के दुर्लभ विग्रह के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ से जुड़ी पौराणिक कथाएं और चमत्कारी अनुभव भी इसे खास बनाते हैं। ये मंदिर आस्था, परंपरा और श्रद्धा का अद्भुत संगम है। सैकड़ों से मुक्ति पाने की आस लिए यहाँ पर हर सप्ताह हजारों लोग पहुंचते हैं और संकट मोचन अपने भक्तों से सभी कष्ट भी हर लेते हैं। तभी तो कहा जाता है कि को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो सूजस पर्यटन की इस यात्रा में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक और नई पर्यटन यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।